देहि सोहि देवरो राम निरंजन देव, आरत सोहि आरती सुमरन सोहि सेव, सुमरन सोहि सेव नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूज यूं देवत परषण, राम चरण जे थिर भया जिनिए पाया भेव, देहि सोहि देवरो राम निरंजन देव। देहि सोहि देवरो, मंदिर क्या है? हमारा शरीर ही मंदिर है। और आत्म कौन है? राम निरंजन देव। राम निरंजन देव इस शरीर के अंदर विराजमान है आत्म तत्व के रूप में। आरत सोही आरती, आरती कौन सी? हम समझते थाली लेके आरती करनी। आरत, आरत भाव, उसके लिए आरत भाव ही उसकी आरती है। आरत भाव करके उसको याद करना, वही उसकी आरती है। सुमरण सोही सेव, इसलिए जितनी भी आरती गई महापुरुषों ने उसमें भजन की विधि है, पर इसकी बारीकी कौन देखता? आरती का समय हो गया, आरती करनी, पर आरती का भाव क्या है? अपन जय जगदीश की भी यदि आरती ध्यान से सुनो तो उसमें भाव क्या है? हाँ, आप हो एक तार, उसमें उस आरती के भाव देखो कि आप हो, मैं तो सेवक हूँ, आप स्वामी हो, तो आरत भाव है। पर आरत भाव तो हम देखते नहीं, हम टाइम से चलते। प्रेम में नियम नहीं चलता, प्रेम में समय नहीं चलता, हम टाइम से बंधे। वो तो ठीक है, संसार है, गृहस्थी है, समय से बंधे, लेकिन उस भाव में तो जाए कभी। आगे तो जाना पड़ेगा कि अरे भाई इसका सार क्या है, ये कहाँ क्यों गया है? तो आरत सो ही आरती, वो आरत भाव ही आरती कहलाएगा। और सुमरन सो ही सेव, सेवा करो सेवा करो, सेवा किसकी? सुमरन ही सेवा है। सेवा सुमरन हो गई तो आगे की सेवा अपने आप बनेगी। सुमरन सो ही सेव नैवेद्य आपो अर्पण, नैवेद्य, नैवेद्य क्या है? अपना आपे को अर्पण करना। बाकी क्या ताकत मजाल कि हम किसी को प्रसाद दे दें या चढ़ा दें। तजिए दिल की दूज पूज यूं देवत परषण, दिल की दूज को छोड़े, दिल के कपट को छोड़े तो समझो कि देव का परषण हो गया। राम चरण जे थिर भया जिनिए भाया भेव, महापुरुष हमारे जो थिर हो गए, उन्होंने इस भेद को जान लिया। इस भेद को जान लिया। देहि सोहि देवरो राम निरंजन देव, राम निरंजन देव सेव करो अंतरमयी, पारख जाने भेव पारस जा पीतल किशो। राम निरंजन देव, वो राम निरंजन, वो परमात्मा, सेव करो अंतरमयी, अंदर घट के अंदर उसकी सेवा करो। सेवा का बताया कैसे करनी है? सुमरन। किसी को अपन ने निला दिया, धुला दिया, वो कर दिया, वो तन के काम है, वो सेवा है, वो चाकरी है। पर जब हम सुमरन करेंगे वो यथास्थिति, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। परमानेंट